लोगों को 3 ट्रिप कंप्लीट कराए। इसके बाद में ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कंपनी डेली टाइमली प्रोडक्टों को डिस्पैच कर रही है। आप लोगों के डेली टाइमली पे आउट ट्रांसफर हो रहे हैं। कभी भी आज तक मुझे नहीं लगता है कि कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आया होगा या कोई समस्या क्रिएट हुआ होगा। सभी लोगों का प्रोडक्ट टाइमली जा रहा है, पे आउट टाइमली जा रहा है। और प्लान की बात करें तो कितने रुपए का प्लान है? सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए के प्लान के साथ में ये जर्नी अपनी स्टार्ट हुई। और अभी रिसेंटली आप लोगों के बीच में एक अपडेट आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने जीएसटी उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, आप लोगों को ये जीएसटी क्यों ऐड हुआ उसका एक कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि जब कंपनी की स्टार्टिंग होती है, जब कंपनी शुरुआत होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ज्यादा नहीं होता, यानी कि ज्यादा लोगों तक पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होता है। इसलिए कंपनी चाहती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके, लोग ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सके। इसलिए कंपनी उस जीएसटी को अपने प्रॉफिट से उसके प्लान के अंदर से ही मैनेज करने का प्रयास करती है कि वो जीएसटी जो है वो प्लान से ही मैनेज हो जाए। ठीक है, जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है उसके उसी में से उसको मैनेज करने का पूरा पूरा प्रयास करती है। और वो सारी चीजें कमल सर ने बखूबी तरीके से इस 1.5 साल के अंदर किया भी। और एक एक कंपनी ने जीएसटी आपका फिल ऑन किया और सिर्फ कितने रुपए में फाइल किया? 499 रुपए के प्लान में कंपनी ने प्रॉपर जीएसटी फाइल करते हुए 1.5 साल आप लोगों को प्रॉपर सर्विस दी, प्रॉपर पे आउट दिया, ठीक है, प्रॉपर आपको प्रोडक्ट आप तक पहुंचाए। और जो भी ऑफर कंपनी ने निकाले उन ऑफरों को कंपनी ने कंप्लीट करके दिया। ऐसा कोई ऑफर आज तक नहीं निकला जिस ऑफर को कंपनी ने कंप्लीट ना किया हो। लेकिन अभी क्या है कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि अपना स्केल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज हम पूरे भारत के अंदर फैल चुके हैं। पहले जब अपना सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो हम सिर्फ महज 2 और 3 राज्यों के अंदर ही काम कर रहे थे। लेकिन आज ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पर आपको वेलनेस समृद्धि का डिस्ट्रीब्यूटर आपको नहीं मिलेगा। हर जगह आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे। और जैसा रिसेंटली अभी मैंने पोस्ट देखा हुआ था कि अपने 30,000 के ऊपर कस्टमर यहाँ पर क्रॉस हो चुके हैं। अब सोच के देखिए 30,000 लोगों का एक लार्ज नेटवर्क में हम लोग पहुंच चुके हैं और एक लार्ज टीम के स्केल पर पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत हाई लेवल में जा चुका होता है। और कंपनी चाहती है कि हम इस प्लान को जीवन भर चलाएं। क्या आप लोग भी यही चाहते हैं कि प्लान जीवन भर चले? मैं कमेंट पे जानना चाहूंगा कितने लोग चाहते हैं कि वो जीवन भर इसी कंपनी के अंदर काम करते रहें। यस सर, मैं चाहता हूं सर। यस सर कंटिन्यू सर। और हम लोग जब तक कंपनी रहेगी तब तक साथ देने वाले हैं सर, कभी इधर से उधर नहीं जितने भी लोग इस सिस्टम के अंदर कार्य कर रहे हैं, हर कोई शख्स चाहता है कि मैं इस सिस्टम में कनेक्ट हुआ हूं तो जीवन भर इसी प्लेटफॉर्म पर काम करता रहूं। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, मुंशी सर आप ही बताइएगा, आज से 10 साल पहले क्या पेट्रोल का कीमत कितना था? आज से 10 साल पहले पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिलता था? बहुत सस्ता था सर, लगभग 40 से 45 रुपए था। 40-45 रुपए। आज कितने रुपए लीटर है? 108। 108, ठीक है, कहीं कहीं पे 100 भी है, ठीक है। तो हम 100 क्रॉस कर चुके हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है। इसको ये कोई नहीं बोल सकता है कि नहीं, कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, कमल सर के पास क्वेश्चन आ रहा है, कई लोग मार्केट में ये बोल रहे हैं कि कंपनी ने ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ा दिया। सर कंपनी ने ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं बढ़ाया। कंपनी का ज्वाइनिंग अमाउंट आज भी 499 रुपए ही है, ठीक। आज भी 499 रुपए में कंपनी आपको पैसा कमाने का मौका दे रही है। आप सैनिटरी पैड लीजिए, 499 का ज्वाइनिंग कीजिए। लेकिन हमें कंपनी को जीवन पर्यंत चलाना है, हमें गवर्नमेंट के साथ में मिलकर चलना है। आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग जानते भी हैं उस कंपनी के बारे में, ठीक है, हाई रिच। हर बंदे ने यहाँ पर मोस्टली लोगों ने नाम सुना होगा उस कंपनी का। आज वो कंपनी इतने बड़े में स्केल में पहुंचने के बाद क्यों बंद हुई? उसका एक ही कारण था कि उसने ये सोचा कि हम जीएसटी नहीं भरते हैं और लोगों को बराबर पैसा देते रहते हैं, और लास्ट में जीएसटी के एक प्रॉब्लम की वजह से कंपनी को बंद होना पड़ा। फ्यूचर किसका खराब हुआ? आप लोगों का फ्यूचर खराब हुआ। समय किसका लगा था? क्योंकि आप सभी लीडरों का समय लगा था। और हम लोग नहीं चाहते हैं, कमल सर नहीं चाहते हैं कि वो चीजें तो वेलनेस समृद्धि के अंदर आप लोगों के साथ में हो।
कमल सर चाहते हैं कि आप लोग अगर इस सिस्टम पर आए हैं तो जीवन पर्यंत यहाँ पर काम करते रहें और जीवन भर आप इनकम का लाभ लेते रहें। इस वजह से कंपनी ने इसमें जीएसटी का एड ऑन किया है, ठीक है, जीएसटी इसमें ऐड की गई है और ये पैसा जो भी आप देने वाले हैं 599 रुपए में, जो भी 499 में जो भी जीएसटी लगेगा, जो भी 12% लगेगा, किसी में 18% लगेगा, किसी में 5% लगेगा, जो भी जीएसटी आप देंगे ये पूरा का पूरा पैसा सरकार के पास जाना है, ना कि कंपनी के पास आना है। अगर आज सरकार बोल दे कि 0% जीएसटी प्रोडक्ट में रहेगा, ठीक है, सभी प्रोडक्टों का जीएसटी माफ किया जाता है, तो कल से ही अपने कंपनी का जो ज्वाइनिंग अमाउंट था, ठीक है, सारे प्रोडक्टों का जीएसटी हटा दिया जाएगा और आप कल से ही, ठीक है, 499 में ही सारे प्रोडक्ट परचेज कर पाएंगे। लेकिन हमको गवर्नमेंट के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलना है, क्योंकि सवाल लोगों के भविष्य का है, लोगों के फ्यूचर का है। इसलिए हम जब प्रॉपरली जीएसटी भरेंगे, प्रॉपरली गवर्नमेंट को फॉलो करेंगे, तभी लंबे समय तक चल पाएंगे। अदरवाइज आप लोग, ठीक है, मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं, समय अपना दे रहे हैं, एक अच्छी टीम बिल्डअप कर रहे हैं और कल को अगर कोई भी परेशानी हो गई तो आप सबसे ज्यादा तकलीफ आप लोगों को ही होने वाला है। अगर नोटिस किया जाए, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं और बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हूं, वो एक ही सवाल मेरे को बोलते हैं, ठीक है सर, मैंने एक कंपनी में काम किया था और वहां पर ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ गया था, इस वजह से मैंने कंपनी छोड़ दी और मेरी टीम वहां पर बहुत अच्छी थी, मेरा 20-25 हजार लोगों का नेटवर्क बन गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ा दिया। सर मेरा सवाल ये है, आप मुझे एक ऐसी कंपनी का नाम बता दीजिए या एक ऐसे मालिक का नाम बता दीजिए जो आपको रिटर्न पे पूरा लेके दे कि नहीं, मैं जीवन भर कंपनी का ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं बढ़ाऊंगा। कंपनी आज भी अपने कमिटमेंट पर खरी उतरी है, आज भी अपने कमिटमेंट पर बिल्कुल डटी हुई है कि कंपनी ने प्लान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं किया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आज से, ठीक है, आपने 10 साल पहले बिस्कुट परचेज किया होगा पार्ले जी का, ठीक है, उसमें कितने बिस्कुट आते थे और कितना बड़ा साइज आता था। आज क्या उतना ही बड़ा और उतने ही बिस्कुट आते हैं? नहीं आते हैं। आज आप पेट्रोल 100 रुपए में परचेज कर रहे हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले आप 60 रुपए 70 रुपए लीटर पेट्रोल लेते थे। आप भी तो पेट्रोल पंप से बोल सकते हो, यार तुमने तो रेट बढ़ा दिया। आप भी तो ये पॉइंट बोल सकते हैं ना, रेट बढ़ा दिया। रेट नहीं बढ़ा दिया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे चीजें बढ़ रही है, ठीक है। सीधी सीधी बात है, कल को आज कोई प्रोडक्ट, ठीक है, 100 रुपए में बन के आ रहा है, कल को जब उसकी महंगाई बढ़ेगी 2 साल 3 साल बाद में, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे फ्यूल का रेट बढ़ेगा तो जब कोई प्रोडक्ट आता है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी एड ऑन होने के बाद में आप तक पहुंचती हैं। अब कल फ्यूल 60 रुपए मिल रहा था और आने वाले समय में अगर 100 रुपए में मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है प्रोडक्ट का रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। बताइए सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। यस सर, सही है सर। तो इस वजह से कंपनी ने इसमें जीएसटी का ऐड ऑन किया है और बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, ठीक है, जो बोलेंगे कि नहीं वेलनेस समृद्धि ने प्लान को चेंज कर दिया। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, कंपनी ने प्लान को बिल्कुल चेंज नहीं किया है। कंपनी जो प्लान पहले चला रही थी वही प्लान आज भी चल रहा है। जो इनकम आपको पहले मिल रही थी वही इनकम आज भी मिल रही है। जो ऑफर आपको पहले मिल रहे थे वही ऑफर आपको अभी भी मिल रहे हैं। और जो जो चीजें कंपनी अभी भी करती आई है, जितने भी ऑफर कंपनी ने दिए उनको कंप्लीट किया है और इन सारी चीजों को वह आगे करती भी रहेगी। लेकिन मार्केट में कई आपको ऐसे एमडी मिलेंगे जो आपके बीच में सवाल पुटअप करेंगे, जो कुछ नहीं कर पाए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, उन लोगों का, ठीक है, जो मार्केट में कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब आप लोगों को हो सकता है वो लोग कॉल करेंगे और कॉल करके बोलेंगे देखिए ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ गया। तो उनको आपको एक ही जवाब देना है, सर क्या आप हमको रिटर्न में एग्रीमेंट करके देंगे कि आप भविष्य में कभी ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं बढ़ाएंगे। आप लोगों ने AWPL कंपनी का नाम सुना होगा, 4000 रुपए की ज्वाइनिंग से प्लान स्टार्ट हुआ था, आज 18,000 रुपए का ज्वाइनिंग है। वहां भी तो लोग बोल सकते थे ना, सर ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ रहा है।
सर ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं बढ़ रहा है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई के आधार पे चीजें हो रही हैं, और हमें जैसे जैसे गवर्नमेंट को हमको फॉलो करना है, क्योंकि हम एक दिन के लिए मार्केट पे नहीं आए हैं। जो लोग एक दिन के लिए मार्केट पे बैठे हैं तो वो आपको हो सकता है भले उतने में मैनेज करने का प्रयास करें स्टार्टिंग में, लेकिन एक दिन उनका पतन निश्चित है। और ऑलरेडी आप पास्ट में देख चुके हैं बहुत सारी कंपनियों का पतन हुआ है सिर्फ और सिर्फ जीएसटी टाइमली से न भरने के कारण। और वो काम हम नहीं चाहते हैं कि अपने सिस्टम के अंदर हो, ठीक है, वेलनेस समृद्धि के अंदर हो, क्योंकि भविष्य आप लोगों का जुड़ा हुआ है। आप लोग अगर बोलिए कि नहीं सर मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, कल बंद होती हो तो बंद हो जाए, ठीक है, तो जैसा क्या कमल सर को आप जैसा बोल दोगे वैसा कर देंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर आप इस कंपनी के अंदर आ गए हैं तो मैं टिकना चाहता हूँ, लग के काम करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, नहीं तो वही कहानियां होंगी। हर साल लोग नया प्लान को ज्वाइन करते हैं और दूसरी साल नई कंपनी में चले जाते हैं। हर साल की कहानी है, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, उनका हर साल एक ही रिव्यू होता है, पहले मैं इसमें था अब मैं इसमें आ गया हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो, एक मिसाल बनना चाहते हो कि नहीं मेरा प्लान 499 रुपए का प्लान था, ठीक है, और उस कंपनी के अंदर मैं पिछले 2 साल 3 साल से लग कर काम कर रहा हूं और आज महीने का 1.5 लाख 2 लाख रुपए का पे आउट ले रहा हूं, तो उसके लिए हमको हर रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आप लोगों को साथ देना पड़ेगा कंपनी का, और कंपनी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य आप लोगों का है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, ये वही लोग बोल रहे हैं जो ऑलरेडी कंपनी चला चुके हैं, ठीक है, और चलाने के बाद में अगर आप उनसे सवाल करोगे सर आपने कंपनी चलाया था, ये बताइए आपने 1 साल में कितने टूर दिए थे, उनसे सवाल पुटअप कीजिएगा, आप लोग उनसे पूछिएगा। जो बोल रहे हैं कि नहीं कंपनी का ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ गया, ये कर दिया कमल सर ने, ऐसा कर दिया, उनसे सवाल आप पुटअप कीजिए कि सर क्या आप इस चीज का आश्वासन दे सकते हैं कि ज्वाइनिंग अमाउंट कभी नहीं बढ़ेगा। और ज्वाइनिंग अमाउंट कहाँ बढ़ा है? ज्वाइनिंग अमाउंट तो आज भी 499 रुपए का है। ज्वाइन कीजिए, 499 सैनिटरी पैड लीजिए, कंपनी आज भी बोल रही है और जीवन भर बोलती रहेगी आपसे, ठीक है, कि आप 499 से ज्वाइनिंग लीजिए और आपको हम देंगे और सम्मान के साथ में आप तक प्रोडक्ट भी पहुंचाएंगे। लेकिन जिन प्रोडक्टों पर जीएसटी लग रहा है, हमको जीएसटी गवर्नमेंट को देना है, ठीक है, गवर्नमेंट को रूल को फॉलो करना है, क्योंकि धीरे धीरे कंपनी आपकी बड़े स्केल पर पहुंच रही है। आप जैसे लीडर मार्केट में लोगों की नजर में आ रहे हैं कि नहीं, हाँ वेलनेस समृद्धि के लीडर हैं, ये श्याम स्वामी सर हैं, ये पप्पू गिरी सर हैं, जो इस कंपनी के अंदर महीने का इतने लाख रुपए का पे आउट ले रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग आपको जानेंगे, तो आपको भी पता है कि आपको हर जगह पर सतर्क रहना है। एक होता है ना, जब आप अमीर बनने की दौड़ पे दौड़ते हैं और जब जैसे जैसे अमीर बनने लगते हैं तो लोगों की नजर आपके ऊपर होती है, लोग आपको हर पैटर्न पे गिराने का प्रयास करते हैं, वो एक मौका देखते हैं कि कहां पर एक पॉइंट मिल जाए कि हम आपको गिरा दें। लेकिन हमें उन सारे पॉइंट को पूरा करते हुए अपने सिस्टम को आगे बढ़ाना है, लोगों को एक मौका नहीं देना है जिससे हमारे लीडरों के ऊपर एक भी आंच आए, लीडरों के फ्यूचर के ऊपर एक भी आंच आए, ठीक है। इस चीज को हमें बखूबी तरीके से ख्याल रखते हुए अपने सिस्टम को बढ़ाना है। यही चीज मैं आज आप लोगों के बीच में डिस्कस करने के लिए आया हुआ था कि लोगों की बात पे भरोसा बिल्कुल मत कीजिए, लोगों का काम है कहना। कुछ प्रैक्टिकल माइंड से सोच के देखिए, आज से 10 साल पहले भी कोई लीडरों से मिलो, पूछोगे ना कंपनी क्यों छोड़ी, तो वही बोलेंगे पहले 1000 रुपए का ज्वाइनिंग था, कंपनी ने 1100 रुपए का कर दिया तो मैंने छोड़ दिया। भैया कंपनी ने 1100 का क्यों किया, ये भी तो आप सोचिए, क्यों किया? क्योंकि जैसे जैसे भैया 2000 में चीजें, 2002 में, ठीक है, चीजें कुछ और थी, ठीक है,